और सबसे पहले बात करेंगे धार की। धार से आ रही बड़ी खबर, जहां भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ की जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी है। आज भोजशाला में पूरे दिन पूजा अर्चना होगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के जो बीच है वो नमाज अदा की जाएगी। सीमित संख्या में नमाजी नमाज पढ़ सकेंगे। धार में जिला प्रशासन की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। 8,500 से ज्यादा जवान धार में तैनात किए गए हैं। एसपी स्तर के 13 ऑफिसर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। तो हर एक तरह से जो इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से पूरे नजर आ रहे हैं। लगभग 8,500 पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। हर एक एक्टिविटी पर, गतिविधि पर पुलिस बल की नजर बनी रहेगी। तो धार का ये पूरा मामला, धार से जानकारी, जहां भोजशाला में पूजा और नमाज आज एक साथ देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक जो हिंदू समाज है वो भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना कर सकेगा। उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़े जो व्यक्ति हैं वो आएंगे और नमाज अदा करेंगे भोजशाला परिसर में। उसके बाद 4 बजे से फिर वहां पर जो पूजा पाठ है वो शुरू हिंदू पक्ष कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, आदेश दिया गया, जिसको लेकर प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी नजर आ रही है। तो आज भोजशाला में पूरे दिन पूजा पाठ का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच नमाज अदा की जाएगी। सीमित संख्या में नमाजी नमाज पढ़ सकेंगे। प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। जहां से हिंदू पक्ष एंट्री करेगा वो द्वार अलग है और जहां से मुस्लिम पक्ष एंट्री करेगा नमाज पढ़ने के लिए वो द्वार अलग होगा। धार में जिला प्रशासन की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। देखिए, धार के 300 मीटर के दायरे में तमाम जो भी व्यक्ति आता है, तमाम जो वस्तुएं आती है, पुलिस उसकी हर वस्तु की देखिए बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। और देखिए, रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, आज वो दिन है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एक तरफ जहां बसंत पंचमी का पर्व हिंदू समाज मना रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भोजशाला परिसर आएगा, नमाज अदा करेगा। क्या तैयारियां हैं फिलहाल, क्या तस्वीर? अतुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अतुल से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे। देखिए, हर एक रूट पर पुलिस बल की, यातायात विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। हर एक व्यक्ति की जो चेकिंग है वो पुलिस बल करता हुआ नजर आएगा। और जो नमाज पढ़ने भोजशाला परिसर में जाएगा, जो हिंदू वहां पर पूजा करने जाएगा, हर एक एक्टिविटी में, हर एक गतिविधि में पुलिस बल की नजर रहने वाली है। पूरी मैपिंग पुलिस ने कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है काफी ज्यादा देखिए अब पेचीदा नजर आ रही है। और इस पूरी तस्वीर पर, पूरी जगह पर पुलिस की जो नजर है वो बनी रहेगी। तो अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल, क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें सामने आ रही? क्योंकि भोजशाला परिसर में आज एक तरफ हिंदू पक्ष बसंत पंचमी का पर्व मना रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष वहां नमाज अदा करने जाएगा। क्या तस्वीरें फिलहाल, किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल इसी का आज का दिन धार के लिए ऐतिहासिक दिन रहता है, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा होती है। और आज चूंकि जुम्मा भी है तो ऐसे में नमाज भी की जाएगी। और उसकी तस्वीर मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए, ये भोजशाला की तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए, सुबह से ही तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा की व्यवस्था, जो भी लोग अंदर जाएंगे उनकी यहाँ पे पहले चेकिंग की जाएगी, उसके बाद अंदर भेजा जाएगा और जाने दिया जाएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लिए 1 से 3 बजे तक के लिए समय मुकर्रर किया गया है। लेकिन चूँकि भोजशाला में माँ सरस्वती की जो पूजा है वो अखंड चलती रहेगी, यानी कि सूर्योदय के साथ ये शुरू होगी और सूर्य अस्त तक चलती रहेगी। आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। मानो ऐसा लग रहा है यहाँ पे शिका जैसे पूरी छावनी बना दी गई है। लगभग 8,500 से ज़्यादा का पुलिस बल है यहाँ पर। और इस बात की ताकीद कर रहा है, इस बात की जो है आपको ये सचेत कर रहा है कि किसी प्रकार की कोई भी उपद्रवी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार निगाह रखा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकती है। तस्वीरों के साथ हमारे दर्शक इस बात को
समझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे पूरी जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अंदर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप तस्वीर दिखाइए। अंदर जाने के लिए आपको पहले इस बैरिकेड से होते हुए गुजरना पड़ेगा और इसी के बाद आपको यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाएगा। और उसके लिए जो नमाजी है उसके लिए खास तौर पे यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार अधिकारियों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और न केवल पहुँच रहे हैं बल्कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनकी खास तौर पे यहाँ पे जांच की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ से निकलना होगा तो आपको तमाम बातों का ध्यान रखना होगा कि किसी प्रकार की जो बेन वस्तु है उसको यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया। देखिए आपको पहले प्रतिबंधित की मैं पूरा बैनर आपको दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या क्या प्रतिबंधित है। आपको अगर अंदर जाना होगा, जो भी धार के लोग या अन्य लोग पहुँच रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे पहले से ही निर्देश प्रतिबंधित की जारी कर दिया गया। हथियार शस्त्र पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंधित होगा और विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित होगा। नुकीली या धारदार वस्तुएं यहाँ पे जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। ड्रोन यहाँ पे रिमोट कंट्रोल उपकरण, कोई अन्य माइक, यहाँ पे कैमरा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी प्रकार की जो वस्तु है वो यहाँ से होते हुए नहीं गुजरेगी। तमाम अधिकारी यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। मैं बात यहाँ पे और भी करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ पर जब पहुँचे हुए हैं सर, सुबह सुबह आ गए, अब तो पूजा अर्चना शुरू ही होने जा रही है। होना ही है। 5 मिनट में यज्ञ प्रज्वलित हो जाएगा और यह पूजन पाठ शुरू हो चुका है। सूर्योदय से चालू हो चुका है। हालांकि इस बीच में 1 से 3 का नमाज का समय भी दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हम तो सीमित मात्रा में पहुंचेंगे, ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में। वो प्रशासन की जिम्मेदारी है भैया, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी अखंड पूजा में विघ्न नहीं हो। हम सुबह सुबह झांझर लेके पहुंचे हुए, कीर्तन करते हुए, प्रभात फेरी के साथ श्री राम जय राम जय राम का जाप करते हुए आए हैं भैया। और प्रतिदिन निकलती है हमारी तो हर साल से। हाँ, सुनाई मैं आपको बिल्कुल सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। सुबह सुबह का कीर्तन है और प्रभात फेरी है। काफी उत्साही दिखाई दे रहा है। आपके चेहरे पे देख रहा हूँ लगातार मुस्कुराहट बनी हुई है। पूजा अर्चना रोज का काम है सर। डेली सुबह नहीं, यहाँ नहीं घूमने का रहता है। हम पूरे रूट से रोज निकलते हैं, डेली नियमित। हमको 2 साल हो गए। 22 जनवरी राम जी के हमने जनवरी 14 से चालू करा था। 2 साल निरंतर है हमारे पास। पुलिस बल देख रहा हूँ कि काफी संख्या में यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का भैया, प्रशासन का तो काम प्रशासन करेगा। हाँ। ये देखिए आप ललाट पे इनने तस्वीर देखिए, सुबह सुबह टीका और चंदन लगा के भोजशाला के बाहर खड़े, क्योंकि पूजा चालू होने वाली है। इंतजार रहता साल भर इस चीज का? रहता, हर साल इंतजार रहता हमको बसंत पंचमी का हमारी। लेकिन जुम्मा भी आज जुम्मा है तो वो जुम्मा उनका यानी नमाज उनको हिसाब से पढ़ना है। हम तो हमारी पूजा अखंड करना है, हमको तो अखंड करेंगे पूजा। हम तो कल शहर गाजी साहब कह रहे थे कि जहाँ मीनार है वहीं पे हम नमाज करेंगे। वो प्रशासन के हाथ में है कि उनको क्या कराना है। हमारी पूजा अखंड चलेगी, हमारा हवन चलेगा, अखंड पूजा होगी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लगातार पूजा रहेगी। ठीक है, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए इशिका, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा छावनी बना दिया गया। छावनी बनाया गया, साथ में तमाम जो लोग हैं जो अंदर पहुँच रहे हैं उनको पूरी तरीके से इस बात की एहतियात दी जा रही है कि पहले उनकी चेकिंग की जाएगी। देखिए आप किस तरीके से एक पूरी फोर्स आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आपको दिख रही है। सीधे अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अधिकार तमाम जो लोग हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पे देखिए महिलाएं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पे अंदर, चूँकि अगर आपको अंदर जाना है तो कई ऐसे प्रोटोकॉल है जिसको पालन करना होगा। और तमाम अधिकारियों के साथ अंदर तक बैरिकेडिंग आप तस्वीरों में देखिए। अभी दिखाइए तस्वीर, अंदर पूरी बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ से एक तरफ से पुरुष के लिए जाने के लिए, एक तरफ से महिलाओं के लिए जाने के लिए महिला बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है यहाँ तैनात किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति ना हो। और सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तांता लगा हुआ है। कह रहे हैं कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू हो चुका है। और मैं तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ कि किस तरह हर जगह जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अतुल, जानकारी के अनुसार इस पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफ मैपिंग की गई है, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिला प्रशासन का मकसद यही है कि आज के जो दिन है शांतिपूर्वक तरीके से निकले। दोनों ही जो समाज के लोग हैं उनसे भी अपील की गई है। तकनीक जो हाईटेक तकनीक है उसका भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं इसी का कि AI तकनीक के साथ साथ ड्रोन और अन्य चीज़ों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन भी उड़ते हुए दिखाई देंगे, सरकारी ड्रोन होंगे, निगाह ऊपर से रखी जाएगी और जिस तरीके से AI का भी यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। देखिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की यही मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित तरीके से आज का दिन यहाँ से बीते, आज का दिन निकले, क्योंकि सुबह से ही जो है पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और ये सूर्यास्त तक लगातार चलती हुई दिखाई देगी। देखिए एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, एक अलग ही पॉजिटिव वेव जो है मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है, महसूस कर रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से एक माहौल है। आप सुबह से देखिए कीर्तन शुरू हो चुका है, ये देखिए ये कीर्तन शुरू हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे, आप बच्चों को दिखाइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ देखिए हाथ में, आप छोटे छोटे बच्चे हाथ में किस तरीके से जो है गदा लिए हुए हैं और ये प्रभात फेरी यहाँ से गुजर रही है। और क्या रोज निकलते हैं आप लोग? हाँ, विगत 2 साल से राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमने 1 जनवरी से चालू करी थी। राम मंदिर की 2 साल हो गए और आज हमारी प्रभात फेरी को भी 2 साल हो गए। ये देखिए ये प्रभात फेरी जा रही है, एक अलग ही छोटे छोटे बच्चे ढोलक बजाते हुए। बेटा कितने बजे पहुँच गए थे? 6 बजे निकले हुए हो? 6 बजे से ये सभी छोटे छोटे बच्चे आपको देखे इसी का, ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रभात फेरी में महिलाएं। मैम एक दर्शन हो गए आप लोगों के? हो गए दर्शन इन लोगों के। अरे बड़ी मुस्कुरा रही है, सरस्वती माँ के दर्शन आ रहे हैं। हो गए। चलिए देखिए तमाम जो लोग हैं इस तरीके से महिलाओं के साथ। आज का दिन काफी धार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करने से भी भले ही रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी ना हो और किसी प्रकार की, लेकिन एक अलग ही आलम है, एक अलग ही माहौल है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अतुल, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, हर कोई माँ सरस्वती की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ रूप से पता चल रहा है अतुल। बिल्कुल निश्चित तौर पे एक अलग ही माहौल है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए भक्ति भाव के साथ साथ सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा के साथ साथ एक जिम्मेदारी का माहौल और जिम्मेदारी के साथ साथ तमाम न्यूज़ स्टेट भी इस बात की जिम्मेदारी के साथ अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक आराधना हो रही है, माँ सरस्वती की पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, हवन के साथ साथ दोपहर में 1 से 3 बजे तक नमाज भी अदा की जाएगी। दोनों ही धर्म के लोग लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमन शांति का पैगाम ले रहे हैं, हम शांति के साथ अपनी पूजा कर रहे हैं और दोनों ही वर्ग लगातार इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसका संदेश पूरे देश में जाए। धार से एक संदेश निकले कि हाँ, एक पैगाम निकले, एक माहौल निकले कि जो गंगा जमुना तहजीब की जो जिक्र किया जाता है वो धार में है। एक तरफ आपको सरस्वती माँ की पूजा होती हुई दिखाई देगी तो दूसरी तरफ नमाज भी यहाँ होती हुई दिखाई देगी, यानी कि एक ही प्रांगण के अंदर आपको 2 अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए जहाँ हम देख सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे सनातन को मानने वाले लोग पहुँचने वाले हैं, सनातनी अनुयायी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और एक कयास लगाया जा रहा है कि इसको लेके एक भारी भीड़ आज जो है भोजशाला की तरफ रवाना होगी, यानी भोजशाला यहाँ पे पहुंचेगी, उसको लेके व्यवस्था पूरी की है। देखिए आप माहौल देख सकते हैं, सुबह से माहौल देखिए, आप जहाँ जहाँ इसी का निगाह जाएंगे ना आपको वहाँ और वहाँ केवल खाकी और पुलिस बल यहाँ पे दिखाई देगा और पुलिस बल ये बताता हुआ दिखाई देगा। आइए बात कर लेते हैं, अंदर से हुआ है? हाँ, हो जाए, हो गई पूजा चालू? पूजा अच्छी बढ़िया हो रही है और सब प्रकार की अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। हाँ, अच्छा, लेकिन माहौल में देख रहा हूँ बहुत सारे पुलिस बल यहाँ तैनात कर दी। जनता से ज्यादा पुलिस लग रही है धार में इस बार। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस लेके आए पर हद से ज्यादा पुलिस लेके आ गए, तो हद से ज्यादा आ गई। पिछले कई सालों से इस तरह का माहौल तो नहीं देख रहे? इस तरह का नहीं था पर छावनी बनाते थे पर इतनी खतरनाक नहीं बनाते थे हर बार की तरह। जनता से ज्यादा पुलिस नजर आ रही है चौके चौके पे, गाड़ियाँ भी बहुत दूर गाड़ी और इस बार वाहन के दर्शन के लिए भी बहुत लंबी पार्किंग कर दी, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। ठीक है तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता, आइए हमें देखिए तस्वीर, सुबह की तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी जो आप खुद देख के आप ये बोलेंगे कि अजब ही माहौल है, गजब ही माहौल है। और इस माहौल के बीच में आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हमें दिखाइए तस्वीरें, सुबह की तस्वीर है, जय जय राम के नारे, सुबह प्रभात फेरी लग रही है, एक अलग ही यहाँ पे माहौल दिख रहा है। किस तरीके से आज का दिन मनाए? बहुत बढ़िया हुआ सर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है।
बड़ी अंदर हुआ है हाँ अंदर हुआ है। हुआ है। हाँ। अच्छा, आज के दिन का अलग ही एक इंतजार है। हाँ अलग एक साल भर से पूरा इंतजार रहता है कि कब हमारी वसंत पंचमी आएगी और कब हम माँ वाग देवी की उपासना के लिए अंदर जा पाएंगे। देखिए बिल्कुल आप तस्वीरों में देखिए, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, तमाम लोग रमे हुए हैं। तमाम लोग एक ही रंग में जय जय राम और राम कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बच्चे सुबह से ही यहाँ पे थे और आप देखिए किस तरीके से। कितने बजे आप लोग निकले? कितने बजे प्रभात फेरी पे निकले थे? हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। सुबह 6 बजे से निकले। प्रतिदिन निकलती है, हमारे को 2 साल हो गए। 2 साल रोज निकलते? हाँ रोज निकलती है। यही माहौल, यही माहौल, बिल्कुल यही जोश। इस बार राम जन्मभूमि का जैसे चालू हुआ ना, जब से चालू है हमारी प्रभात फेरी, प्रातः डेली निकलती है। देखिए तमाम जो लोग हैं सुबह से ही एक राम धुन और राम कीर्तन में रंगे हुए, एक राम के रंग में रंग चुके हैं। और वो यही कह रहे हैं कि हम जब भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तभी से हम रोजाना इसी प्रकार की प्रभात फेरी निकालते हैं और इस आस में निकालते हैं कि भोजशाला में भी एक दिन माँ सरस्वती यहाँ पे विराजमान होगी। तमाम लोगों का एक अलग ही माहौल, एक अलग ही जज्बा इस समय में भोजशाला में और धार में महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ में तमाम लोग इस जिम्मेदारी के साथ भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शांति का माहौल चाहिए, एक अमन पैगाम चाहिए, एक ऐसा पैगाम यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरे देश में जाए। गंगा जमुना तहजीब की जो बात की जाती है वो धार की धरती से, भोजशाला की धरती से एक मैसेज पूरे देश में दिया जाए, इस बात का जिक्र तमाम जो लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात से भी खुश है कि अखंड पूजा चल रही है, सूर्योदय से चालू हो चुकी है, सूर्य अस्त तक लगातार चलती रहेगी। ये पूजा अखंड पूजा रहेगी और उसके बीच में तमाम धार के लोग, न केवल धार के ऐशिका, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले के लोग आज यहाँ पे पहुँचते हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तमाम जगह पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। बिल्कुल अतुल, पुलिस एकदम मुस्तैद नजर आ रही है और जिस तरह से अभी आपने जब बात करी तो व्यक्ति द्वारा कहा गया कि लोग कम यहाँ पर और सब जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, उनकी मौजूदगी ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में अतुल देखिए लगभग 300 मीटर के आसपास जो भोजशाला का परिसर है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। तो यातायात विभाग की क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, किस तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया है? देखिए बिल्कुल ये कोशिश की गई है यहाँ पे कि तमाम जो आम जो लोग हैं, तस्वीर में आपने देखिए इसी का किस तरीके से घुड़सवार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं घोड़े से, तमाम इस तरीके से अलग अलग जगह पर जो पुलिस के जवान हैं वो निगरानी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर माहौल बिगाड़ा, सौहार्द बिगाड़ा तो छोड़ा नहीं जाएगा। और ये तस्वीर, ये संदेश दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से, और खासतौर पे देखिए आप यातायात की बात कर रहे थे, खासतौर पे एक अलग ही पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है। सिर्फ अधिकारियों की जो गाड़ी है वो भी चुनिंदा अधिकारियों की गाड़ी भोजशाला तक आने की यहाँ पे अनुमति दी गई है। एम्बुलेंस की यहाँ पे अनुमति दी गई है कि अगर आपको एकदम से कोई ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की अमला जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर रहेगा। ये देखिए तमाम जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे पहुँच रही है, उसमें भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखिए कोशिश यही है कि हर व्यवस्था दी जाए, हर व्यवस्था के साथ साथ खासतौर पर एम्बुलेंस या किसी व्यक्ति की कोई अगर तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत उपचार दिया जाए, इस बात की निगरानी भी रखी जा रही है। खास बात है क्योंकि एक लगभग आधे किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम लोगों को अगर आना है तो आपको पैदल आना होगा, 2 बैरिकेड पार करते हुए आना पड़ेगा। दोनों बैरिकेड पे आपको पहले चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व अंदर आने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फिर आपको मुख्य द्वार पे आया जाएगा, फिर मुख्य द्वार पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेकिंग से होते गुजरना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से। बिल्कुल अतुल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हर एक व्यक्ति को प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा, उसकी हर एक एक्टिविटी पर, गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अतुल आप फिलहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।